सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 9.9, ठीक है, और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 9.1, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। अब हम थर्ड से स्टार्ट करना है। तो देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, आप देखिए ज़रा ध्यान से। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है। तो एक ठेकेदार है, पार्क में आपका लगाना चाहता है 2 फिसलन पट्टी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, पहली फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, किसके लिए है ये आपकी फिसलन पट्टी है? 5 वर्ष से कम के लिए। किसके लिए? 5 वर्ष से कम, ठीक है, कम, ओके। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये है। तो कह रहा है कि वो ऐसी जिसका शिखर मतलब ये आपकी ऊंचाई जो है उसने 1.5 दी है, ठीक है, और आपका एंगल आपका 30 डिग्री का बना रखा है, ठीक है। तो आप जब पार्क में जाते हो, ठीक है, मेले वगैरह में जाते हो, तो आप देखते नहीं, यहाँ से चढ़ जाओ ऐसे और ऐसे फिसल के नीचे आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो वही झूला है, ठीक है, ये एक तरह से आपका झूला ही है जो कि पार्क में ही लगाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आपको आगे देख लीजिए, एक और भी क्वेश्चन दे रखा है, जबकि इससे अधिक उम्र, ठीक है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताई, यानी आपको ये बताना है ये फिसलन पट्टी की आपकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इसकी नेमिंग कर लीजिए A, B और C, ओके। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसमें आप साइन, कॉस और टेन 3 मान यूज करेंगे और ज़्यादातर आपकी वैल्यू सारी 10 से ही फाइंड हो जाती, बट कहीं कहीं हम साइन और कॉस का भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो आप इसको मान लीजिए ये आपका x है, क्या मान लीजिए? AC को आप x मान लीजिए, माना AC = x, ठीक, या फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x, तो माना हम चूंकि AC लिख लेते हैं x, ओके। तो आप देखिए, इसमें आप त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा? त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, ये आप थ्योरी जरूर लिखा करिए थोड़ी 2 लाइन की, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये है लंब, ये है आपका कर्ण और ये आपका है आधार। तो आप एक ऐसा मान लीजिए जिसमें आपको लंब आ जाए और आपका कर्ण भी आ जाए, तो वो ऐसा कौन सा कोण होता है? साइन थीटा। कौन सा कोण होता है आपका? साइन थीटा, ठीक है। आप इसको इरेज कर दीजिए, ओके, इरेज कर दिया। देखिए आपका होता है साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए आपका साइन 30 हो जाएगा, थीटा की जगह आपको क्या दिया है? 30। और ये आपकी हाइट, लंब का मान कितना दे रखा है? 1.5 अपॉन आपका कर्ण कितना है? x, और साइन 30 का मान आप जानते हो क्या होता है? 1/2, और ये आपका है 1.5 अपॉन x। क्रॉस आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए, ये आपका जब x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.5 का आपका x का आपका मल्टीप्लाई इधर, ये आपका आया है 1/2 इक्वल टू आ गया 1.5 अपॉन x, ठीक है। क्रॉस आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा x = 1.5 इंटू 2, आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.0, ठीक है। ये आपका मीटर में था, तो आपका आंसर भी किस में आएगा? मीटर में, ठीक है। तो पहले जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर, ओके। अब आप आगे देखिए, अब आपका एक बड़े बच्चों के लिए भी बनाना है। किसके लिए बनाना है आपको? एक बड़े बच्चों के लिए। तो आप उनके लिए भी बना दीजिए। बड़े बच्चों के लिए कैसे बनाएगा देखिए आप ध्यान से।
कह रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी हमें, 3 मीटर ऊंचाई थी। ओके, और वो एंगल कितना बना रहा था आपका 60। अब आपको फिर से यही x का मान ही फाइंड आउट करना है, तो a b और c। ओके, तो आप फिर से लगा दीजिए क्या, साइन 60। आप लिख लीजिएगा त्रिभुज ABC से और माना AC बराबर x, ठीक, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर आपका x, ठीक है। और ये दिखा दीजिएगा कि 5 वर्ष से बड़े के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, बड़े लोगों के लिए, बड़े 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा साइन 60 इक्वल टू 3 मीटर है अपॉन x, और साइन 60 का मान आप जानते हो क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन x, 3 अपॉन x। तो अब आप आगे देखिए क्या आ जाएगा, इसको आप सब हटा दीजिए, ठीक है, ठीक। आप थोड़ा कॉपी, आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। जब भी आप वीडियो को प्ले करा करिए तो आप अपने साथ कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठा करिए। ओके, क्योंकि ये जो चीज़ें लिखते हैं ये आपकी सारी इरेज होती रहती है, तो आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा √3x इक्वल टू 6, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3। अब आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3×2/√3। ओके, अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए आप √3 था तो उसको आप लिख सकते हो √3 अब बाई क्या आ जाएगा आपका √3 से √3 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया 2√3, ठीक है। तो एक आपका आंसर क्या आ गया 2√3 और एक आपका आंसर आ गया कितना 3 मीटर। ओके, ये आप यहाँ लिख दीजिए मीटर। ओके, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, फिगर। अगर आप फिगर समझ गए तो फिगर बनाने के लिए आपको इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, यानी क्वेश्चन को अच्छे से आप 2 बार रीड करिए, फिर आप अपने फिगर को बनाइए और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर और सरल भी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जरा आप देखिए पाद बिंदु क्या होता है, पाद बिंदु का मतलब होता है ये नीचे वाला पॉइंट, इसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इंग्लिश में आपका दिया हुआ है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की, एक भूमि में कहीं एक बिंदु है जो मीनार का पाद बिंदु मतलब ग्राउंड जहाँ पे वो नीचे से खड़ी है, ठीक है, वो कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का शिखर मतलब कि आपका ये टावर, फुट ऑफ द टावर, ठीक है, सॉरी टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कि आपका जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है आपका 30 डिग्री। ओके, तो आई होप कि ये बहुत आसान है, A B और C। ओके, कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया H, माना मीनार, ठीक है, की ऊंचाई, ओके, बराबर H। तो आप कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC से। जब आप त्रिभुज ABC लेंगे, ये आप लिख दिया करिए जितना हम लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए त्रिभुज ABC से आपने ले लिया तो आपका आ जाएगा कौन सा, tan थीटा लगाइए, कौन सा लगाइए tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में ही आपका क्या आता है लंब बटे आधार आता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। तो आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा क्या, देखिए आप लिखेंगे tan 30 इक्वल टू H अपॉन 30 मीटर आपका बेस है, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो आ जाएगा आपका 1/√3
1/√3 इक्वल टू h/30। ओके, क्रॉस आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए ध्यान से। आप ये सब आपका हम रख कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्रॉस जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा √3h इक्वल टू 30 आएगा। तो h इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 30/√3, क्या हो जाएगा 30/√3। अब आप जानते हो √3 को 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10/√3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और आप देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 × 10/√3, ठीक है। क्योंकि √3 × √3 दो बार आप लिख देंगे तो 3 आ जाता है। ओके, तो आपका इस तरह से ये लगभग आंसर आ गया है। तो देखिए आपका आंसर क्या है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये आपका बचा क्या, मीनार की ऊंचाई जो है आपकी h इक्वल टू आ गया 10√3 मीटर है। तो आप मीटर लिख दिया करिए, अगर हम कभी कभी यहाँ भूल जाते हैं मीटर या सेंटीमीटर लिखना, तो बट आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आपको जरूर लिखना है, ठीक। नहीं तो आपका एग्जाम में जो है नंबर कट जाएगा। ओके, और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट था और जितने भी आपके स्टेट बोर्ड्स हैं उन सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, देखिए आपकी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है और कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। एक यहाँ भूमि में एक बिंदु था, वहाँ बांध दिया गया, ठीक है। जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ ये जो डोरी का ये ऐसे झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा है ये मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं, कोई ढील मतलब ये पूरी स्ट्रेट है ऐसे, ठीक है, कोई ढील नहीं है। तो डोरी की आप लंबाई बताइए, यानी ये आपका मान बताना है, क्या बताना है ये, ठीक है। तो ए बी और ये आपका हो गया सी। तो आप जानते हो ए सी माना, ए सी इक्वल टू आपने मान लिया है एक्स, चूँकि यहाँ मीटर है तो आप मीटर में मान लीजिए। ओके, तो आप त्रिभुज कौन सा लगा देंगे, ए बी सी। तो आप लगाएंगे क्या 10 नहीं 10 मत लगाइए, यहाँ हमारा साइन का काम है, ठीक है, क्योंकि लंब और कर्ण उसी में आता है, ठीक। तो आप साइन लगा लीजिए। तो आप साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर क्या आपका आ जाएगा 60/x, लंब और बटे कर्ण। ओके, तो जब आप लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो आपका देखिए साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है, और 60/x। तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा आगे, ठीक है। अब हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, फिगर आप बना रहने दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा √3x इक्वल टू 120, क्या आ जाएगा 120। तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 120/√3। ओके, अब आप देखिए इसमें, देखिए तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 120। अब आप √3 आप यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए और √3 का ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आपका 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा √3। ओके, तो 120√3 आ जाएगा। आप काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। देखिए
तो आपका x का मान आ जाएगा कितना 40√3 40√3। तो यही आपका आंसर है मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सारे क्वेश्चन धीमे धीमे बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।